हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की टेस्ट सीरीज की क्वेश्चंस जो 10 मार्क्स का है उसका डिस्कशंस करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे। तो आज की क्वेश्चंस है, भारतीय सिनेमा का वैश्विक मंच पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में चर्चा करें। तो आप अपनी आंसर राइटिंग की परिकल्पना आप अपने कॉपी पे करते होंगे और आप किस प्रकार से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, आंसर लिखने की कला को जानते हैं, उसकी परिकल्पना आप खुद करते होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि इस क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। भारतीय सिनेमा का वैश्विक मंच पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में डिस्कस करें। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सिनेमा का वैश्विक मंच पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में चर्चा करें, डिस्कस करें। सबसे पहले जो है आपको लिखना होता है बुलेट पॉइंट बना के, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट बनाने से पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रो करके लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि एक देश भारत है जो शिल्प की गहराई, यहाँ पे भारतीय सिनेमा के बारे में, वैश्विक मंच के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है कि भारतीय सिनेमा का वैश्विक मंच पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में आप डिस्कस करें। तो यहाँ पे लिखा गया है इंट्रो में कि एक ऐसे देश भारत हैं जो शिल्प की गहराई, पुनर्स्थापना पन की ताकत, प्रोग्रामिंग संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को सांस्कृतिक शक्ति में बदल रहा है। तो इस शब्द का जो मेल है, इस प्रकार से लिखा गया है कि एक अच्छा आंसर राइटिंग बने। यहाँ पे इतने अच्छे से सजा के लिखा गया है कि एक ऐसे देश भारत हैं जो शिल्प की गहराई, पुनर्स्थापन की ताकत, प्रोग्रामिंग संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को सांस्कृतिक शक्ति में बदल रहा है। भारतीय सिनेमा अब सिर्फ उत्सवों का मेहमान नहीं, बल्कि एजेंडा तय करने वाली एक ताकत बन गया है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे और आप सीखेंगे कि जो शब्दों का चयन किया जाता है आंसर राइटिंग में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप कौन से शब्द का चयन करके आप लिख रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है कि आप शब्दों का चयन किस प्रकार से करेंगे और अपने आंसर्स को बढ़िया ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। आगे लिखा गया है कि बेनिस से लेकर टोरंटो और बुसान तक भारत अपनी विरासत को संजो रहा है। ठीक है, समकालीन प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर रहा है और बाजारों को आकार दे रहा है। तो हमारी जो भारतीय सिनेमा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी आकार दे रहा है और साथ में अपनी विरासत को संजो कर रख रहा है और समकालीन प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर रहा है ये बाजार में। तो ये चीजें आपको लिखनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि शब्दों का चयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आंसर राइटिंग में। तो शब्दों का चयन जो है आप किस प्रकार करेंगे और कौन से शब्द आप लिखेंगे, ये आपका अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड और ह्यूमर सेंस पे, और आप सबसे ज्यादा जो डिपेंड करते हो प्रैक्टिस, आप कितने प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप सप्ताह में एक आध क्वेश्चंस का आंसर किया फिर आपने छोड़ दिया। तो आप कितने प्रैक्टिस करते हैं, ये चीजें शब्दों का चयन आपके आंसर राइटिंग की जो कला है, ताकत है, उस पे निर्भर करती है, प्रैक्टिस पे। ठीक है, और आपके अध्ययन, आप अध्ययन कितने करते हैं, आप कितने पढ़ते हैं। आंसर राइटिंग करना आसान नहीं है, उसके बारे में आपको प्रैक्टिस करना हो। दूसरा, आपको अध्ययन करना होता है, आप अध्ययन कितने
आवर्स करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। और इस सभी चीज़ों का जो मिश्रण है वो डिपेंड करती है आपकी रिजल्ट पे, ठीक है? तो बहुत सारे जो हैं जिनकी स्थिति पेपर 2 में जाके खराब हुई, उनका यही था कि उन्होंने जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की और उन्होंने अध्ययन नहीं किया। आगे देखते हैं, भारतीय सिनेमा का वैश्विक विरासत के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भारत केवल नई फिल्मों का निर्यात नहीं कर रहा है, बल्कि यह दुनिया के सबसे सटीक दर्शकों के सामने अपनी स्मृति को संजो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शब्द का चयन है, बेहतरीन से बेहतरीन शब्दों का चयन करके यहाँ पे आंसर लिखा गया है। भारतीय सिनेमा कहानियों में गहराई से निवेश कर रहा है, इत्यादि चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको लिखा गया है कि भारतीय सिनेमा की वैश्विक स्थिति के बारे में स्पष्ट है। वेनिस के लिए 2 बीघा जमीन। तो अभी वेनिस की जो हो रही थी, वेनिस में जो प्रदर्शन हो रही थी, वहाँ पे बिमल राय जी का 2 बीघा जमीन बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िल्म है, उसको प्रदर्शित किया गया और टीआईएफएफ के लिए शोले को पुनर्स्थापित किया गया है। ठीक है? ये नीतिगत स्तर पर इस समझ का संकेत देता है कि क्लासिक भारतीय सिनेमा को संरक्षित और प्रसारित करने से सांस्कृतिक पूंजी अर्जित होती है। यह भारत को फिल्म इतिहास में स्थापित करता है और साथ ही समकालीन रिलीज में नए दर्शकों को आकर्षित करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निर्माण भारतीय सिनेमा का आदर्श रूप है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय निर्माण है, वो भारतीय सिनेमा का आदर्श है। ठीक है, तो भारतीय सिनेमा का जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रभाव है, वो बहुत ही एक ऐतिहासिक बनने की ओर है। आगे देखिए इस आंसर राइटिंग में क्या लिखा गया है कि भारतीय सिनेमा की वैश्विक उपस्थिति अब एक लय की तरह व्यवहार करती है, ना कि एक उछाल की तरह। भारतीय सिनेमा की जो वैश्विक उपस्थिति है, अब एक लय यानी कि लगातार क्रमबद्ध और कंटिन्यू तरीके से जो है हो रही है और व्यापक अर्थ सरल है। भारत की रचनात्मक इंजन तेजी से विविधतापूर्ण और पेशेवर हो रहा है और दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी महोत्सव परिस्थिति तंत्र में अपनी जगह बना ली है। तो भारतीय सिनेमा जो है पूरे वर्ल्ड की जो प्रतिस्पर्धी महोत्सव है, जैसे ऑस्कर हो गया, ठीक है, तो उसमें भी भारतीय सिनेमा ने अपनी जगह बनाई है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी वर्ल्ड में जितने भी तरह के महोत्सव परिस्थिति होती है, जिसमें प्रतिस्पर्धी फिल्मों पूरे वर्ल्ड की फिल्में भाग लेती है, उसमें इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा का जगह खुद अपनी बना ली है। विरासत विरासत को सावधानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया जा रहा है। तो भारतीय सिनेमा की जो विरासत है, उसको सावधानी पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया जा रहा है। नई फिल्मों का प्रीमियर सबसे बड़े मंचों पर हो रहा है और परियोजनाओं को सही बाजार में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे आंसर राइटिंग में जितने भी शब्द का चयन किया गया है, बहुत ही प्रभावशाली वर्ड्स हैं। ये सभी वर्ड्स का चयन जो किया गया है, सभी बहुत ही प्रभावशाली वर्ड्स हैं, जिससे एग्जामिनर को प्रभावित किया जा सकता है और उनको मालूम हो कि इन्होंने इस क्वेश्चंस का सबसे अच्छा उत्तर दिया है, सबसे अच्छे शब्दों का चयन करके। वैश्विक मंच के शीर्षक बताते हैं कि कैसे भारतीय डीएनए वाली कहानियां सीमाओं और दर्शकों वर्गों के पार पहुंची है। तो भारतीय सिनेमा का जो इतिहास है और उसका जो रिकॉर्ड है, वो बताती है कि वैश्विक मंच के
शीर्षक बताते हैं कि कैसे भारतीय डीएनए वाली कहानियाँ जो है, सीमाओं और दर्शक वर्गों के पार पहुँचती है। प्रवासी दृष्टा वितरकों के लिए बाज़ार जोखिम को कम करती है, जबकि फ़िल्म गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भारतीय रचनात्मक कर्म और विषय से जुड़ा रहता है। यह भारतीय सिनेमा को एक देश आधारित पाइपलाइन के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में परिभाषित करता है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखे, समझे। एक 10 मार्क का क्वेश्चन था। 10 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको बेसिक रूप से 2 पेज लिखना होता है और उन कम जगहों में आपको शब्दों का सटीक चयन करके आंसर करना होता है। आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसी का आंसर करना होता है और आपको जो है ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ना कि बे बे ज़्यादा बेमतलब की शब्दों का जो है इस्तेमाल नहीं करना होता है। आपको सटीक शब्दों का चयन करके सटीक आंसर्स करना होता है, तब जाके आप अच्छे अंक जो है आप प्राप्त कर पाएँगे एग्ज़ाम में। और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, तब जाके आपकी आंसर राइटिंग सही हो जाएगी। तो आप डेली प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे।